बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इस वक्त भारत अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज़ जो हैं, दिफाई सलाहियतें जो हैं, वो बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ भारत एतराफ़ भी कर रहा है कि पाकिस्तान और चाइना ने रीसेंट जो पाकिस्तान भारत जंग है उसमें भारत को सरप्राइज़ किया। तो अब भारत के लिए कुछ नए तोहफे हैं, भारत के लिए कुछ नए सरप्राइजेज हैं और पाकिस्तान तबाहकुन जंगी टेक्नोलॉजी जो है वो मैदान में ले आया है और किस तरह से नया शाहकार पाक फजाइया के हवाले हुआ है और भारत के लिए अब ये एक बहुत बड़ा खतरा है। इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना की डिफेंस कॉपरेशन, जो दिफाई ताउन है दो मुल्कों के दरमियान, किस तरह से वो आसमानों को छू रहा है और अब पाकिस्तान को जो 40 तबाहकुन हथियार और भारत पर हमला आवर होने के लिए इम्पॉर्टेंट, मैं समझता हूं जिस तरीके से पाकिस्तान को अब इक्विप किया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इसके साथ ही साथ भारत जो है उसमें बेचैनी भी है, खौफ भी है और चीनी स्पेयर पार्ट्स जो हैं उन पर भी भारत ने पाबंदी लगा दी है। एक तरफ भारत को अपने सिस्टम पर भी अब वो एतबार नहीं रहा, यानी चाइना की तरफ से आने वाले स्पेयर पार्ट्स या दीगर चीज़ें जो हैं उन्हें भारत खुद से जो मैन्युफैक्चर्ड करने वाला भारत का पूरा असले का प्रोसेस है ना, ये उसमें भी अब डर चुके हैं, उसमें भी ये खौफजदा हैं और उसमें अब इन्होंने चाइना पर बैन लगाया है। अलबत्ता ये चाइना पर बैन नहीं है, ये बैन दर हकीकत इस चीज़ का गमाज है कि भारत कितना डरा हुआ है, भारत कितना खौफजदा है और उसे समझ नहीं आ रही कि आखिर रीसेंट पाक भारत जंग के अंदर उसके साथ हुआ क्या। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और PL-15 मिसाइल जो है ना, इन्होंने भारत को सरप्राइज किया। फिर हमारा एवॉक सिस्टम और पूरी की पूरी चीज़ें अब तो भारतीय जर्नल एतराफ़ कर चुका है, कल वाली उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है कि जी हमारे लिए ये सरप्राइज था और बिलाशुबा था। PL-15 मिसाइल भी एन मौके पर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट वेरिएंट के बजाय चाइना ने असल वाला दे दिया। अब एक तरफ पाकिस्तान J-35 तैयारे जो हैं वो हासिल करने जा रहा है, पाकिस्तान PL-17 मिसाइल जो हैं वो हासिल करने जा रहा है और HQ-9 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान मजीद चाइना से हासिल करेगा। और इससे क्या होगा कि हमारा तैयारा, हमारी फजाइया का तैयारा पाकिस्तान की हुदूद में रहकर भारतीय फजाइया के उस तैयारे को भी निशाना बना सकेगा जो नई दिल्ली जो है उसके ऊपर से परवाज कर रहा हो। आप यहां से अंदाजा करें तो इस चीज को आप खुद ही समझ लें कि कितना इंपॉर्टेंट ये मूव है। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या किया है जी, पाकिस्तान ने 40 चाइनीज Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो अपनी ऑपरेशनल सर्विस के अंदर लाकर डिप्लॉय कर दिए हैं और ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और ये इंतहाई बेहतरीन और लेटेस्ट मैं समझता हूं कि टेक्नोलॉजी से लेस हैं और इंडिया की जो आर्मर्ड कोर है उसके खिलाफ ये बहुत एक्टिवली इस्तेमाल होने जा रहा है। यानी एक तरफ आप देखें कि पाकिस्तान की, ऑब्वियसली ये याद रखिएगा, एयरफोर्स के साथ साथ पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका भी एक पूरा एयर वाले मामला जो है उनका एक डिपार्टमेंट है और उसमें अब ये इसका इजाफा, और ये इसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि ये मीडियम वेट ट्विन टर्बोशाफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर है और ये वही एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है उसने इसे बनाया जिसने J-10C मल्टी रोल एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है। और ये जो है नाज़रीन इकराम ये एंटी टैंक वॉरफेयर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एयर टू एयर कॉम्बैट भी, यानी ये जो टैंक्स हैं और आर्मर्ड, भारत की जितनी आर्मर्ड कोर है ना उसके लिए ये 40 अटैक हेलीकॉप्टर जो हमने ऑपरेशनल कर दिए हैं, जो हमने डिप्लॉय कर दिए, ये आ नहीं रहे, ये मुआहिदा नहीं हो रहा, ये डिप्लॉय हो चुके हैं, ये ऑपरेशनल हैं, ये इस वक्त मैदान के अंदर उतरे हुए हैं। तो आप यहां से अंदाजा कर लें कि सूरत हाल क्या है और ये इस वक्त भारत की पूरी आर्मर्ड कोर के लिए वर्स्ट नाइटमेयर होने जा रहा है, नंबर 1। इसके साथ साथ ये एयर टू एयर कॉम्बैट जो है उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसे बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर माना जाता है, इसे पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है इस अटैक हेलीकॉप्टर को। और ये जो चेंगे Z-10 के नाम से जाना जाता है, इसका एग्जैक्ट वेरिएंट भी मैंने आपको बता दिया। तो इससे आप चीजों को समझ लें कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा हुआ। पाकिस्तान जो है इनके पास 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, हमने 4 जनरेशन एयरक्राफ्ट से इनके तैयारे गिराए, अब हम 5th जनरेशन J-10 जो J-35 तैयारे हैं वो भी हासिल करने जा रहे हैं, नंबर 1। इसके साथ ही साथ जो दूसरी अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि हमारे पास PL-17 मिसाइल 450 किलोमीटर की रेंज और साथ अब भारत के टैंक्स जो हैं, भारत अगर कभी अपनी फौजों के जरिए कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा तो उसका वो एडवेंचर ऐसा मिस एडवेंचर में कन्वर्ट होगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। अब इसके साथ ही साथ नाज़रीन किराम कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। इंडियन आर्मी की
जो एडीबी है, आर्मी डिजाइन ब्यूरो, अब भारत ने कहा कि जी राफेल भी काम नहीं किए, इतना पैसा लगाया, हम आत्मनिर्भर मेड इन इंडिया का जो प्रोजेक्ट है उसे आगे लेकर चलेंगे। और तो भाई पूरी वेस्ट की सारी मशीनरी देख ली, कोई काम बना नहीं। अब पहले कहते थे राफेल आ गया तो हम तबाही फेर देंगे, अब राफेल भी इनके हत्थे चढ़ा तो फिर उसके बाद राफेल भी गिराया इन्होंने। अब इसने नाज़रीन इकराम कहा है कि जो इंडिया है उसके मिलिट्री लेवल के, मिलिट्री ग्रेड के जो ड्रोन्स इंडिया अब अपने खुद बनाएगा, पाकिस्तान भी बनाता है अपने ड्रोन, सारे मुल्क बनाते हैं, उनमें चाइनीज पार्ट्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी, और चाइना की इकॉनमी है, चाइना स्पेयर पार्ट पूरी दुनिया को बेचता है। इवन वो एक बड़ा लतीफा है, अमेरिका में बायकॉट चाइना मुहिम चली, टोपियां और शर्टें बनी जिन पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ था बायकॉट चाइना। लोगों ने जाकर वीडियो बनाई कि वो शर्ट और टोपी भी मेड इन चाइना थी। मतलब हर चीज चाइना ने तो पूरी दुनिया के अंदर रेवोल्यूशन लाया हुआ है ना चाइना। तो अब ये बताया गया है नाज़रीन इकराम के भारत जो है वो उस पर सख्ता तारी है, भारत के अंदर खौफ है कि पता नहीं भाई चाइना हमारे साथ क्या कर जाए, पाकिस्तान हमारे साथ क्या कर जाए। तो अब इन्होंने इनका जो आर्मी डिजाइन ब्यूरो है, जो ये अपनी चीजें अब डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें इन्होंने चाइनीज पार्ट्स जो हैं उन्हें बैन किया है कि भारत अपने मिलिट्री ग्रेड ड्रोन्स जो हैं या कॉम्बैट ड्रोन्स जो हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, उनके अंदर चाइनीज पार्ट्स इस्तेमाल नहीं करेगा। और अब कहा यह जा रहा है कि इंतहाई शदीद तरीन, इंतहाई सख्त तरीन चेक्स होंगे, इंतहाई सख्त तरीन प्रोटोकॉल्स होंगे, और वो चेक्स और प्रोटोकॉल्स जो हैं वो जब फॉलो होंगे फिर जाकर ही कोई जो स्पेयर पार्ट है या कोई भी पार्ट जो है वो इस्तेमाल हो सकेगा। आप यहां से अंदाजा कर लें नाज़रीन इकराम कि ये सूरत हाल क्या है और किस तरफ को जाएगी। यानी भारत इस वक्त परेशान है ना, उनके जो डेप्यूटी चीफ है आर्मी का, उसने कल कह दिया ना कि भाई चाइना के लिए तो ये लाइव लेबोरेटरी थी, सारा कुछ उसने दे दिया पाकिस्तान को कि चला दो भारत पे, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। वो परेशान है, वो बहुत ज्यादा परेशान है। और इस वक्त एक तरफ प्रेशर है, नरेंद्र मोदी हैज टू सेव हिज पॉलिटिक्स। इंडियन आर्मी ऑन बोर्ड नहीं है, इंडियन आर्मी नहीं चाहती कि जंग हो, क्योंकि उन्हें पता है पिछली जंग में उनके साथ क्या हुआ। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स तो वैसे ही उनके आसाब पर पाकिस्तान एयरफोर्स सवार है। अब इनकी आर्मी और इनके टैंकों पर ये जो हमने नए हासिल किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने डिप्लॉय करके ऑपरेशनल कर दिए हैं हेलीकॉप्टर, जिनका मैं बता रहा था अटैक हेलीकॉप्टर्स, तो इनके हवाले से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये मामला क्या है और कहां तक जा सकता है। सो लेट्स सी कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने दिफा को मजबूत बना रहा है हर गुजरते दिन के साथ। अलबत्ता हमारा जो दिफाई बजट है वो भारत से 10 गुना कम है, हमारी आबादी जो है वो भी भारत से कम है, हमारे पास मैन पावर भी कम है, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम होंगे, लेकिन जज्बा ईमानी है, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ शामिल हाल होती है। और ऑपरेशन सिंदूर का जो हमने तंदूर बनाया, और उसके बाद ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स जो है उसके ताबूत में आखिरी कील ठोंका, ये किसी से बात ढकी छुपी नहीं है। अब ये भारत के अंदर भी इस बात का एतराफ होता है। तो एक तरफ भारत की प्रॉक्सीज के लिए हमारे पास सरप्राइजेज हैं, तो इसके साथ ही साथ भारत जो है उसके लिए भी हमारे पास सरप्राइजेज हैं, जो कि हम लगातार पूरी स्पीड से दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।